लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, लेकिन वो बहुमत के आंकड़े से दूर है। इस चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 है। ऐसे में बीजेपी इस बार अपने दम पर सरकार बनाने में असमर्थ है और उसे तीसरी बार सत्ता में बने रहने के लिए एनडीए के सहयोगी दलों का सहारा चाहिए। एनडीए को बहुमत का आंकड़ा जरूर मिल रहा है, लेकिन टीडीपी और जेडीयू किंगमेकर बनकर उभरे हैं। एनडीए का सारा दारोमदार जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार और टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू पर टिका हुआ है। ऐसे में बीजेपी उन्हें अपने साथ बनाए रखने की कवायद में जुट गई है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की कोशिश इन दोनों दलों को अपने खेमे में लाने की है और इसके लिए विपक्ष ने कोशिशें तेज कर दी हैं। ऐसे में देखना है कि नीतीश नायडू क्या एनडीए के साथ बने रहेंगे या फिर मारेंगे पलटी। नीतीश कुमार की जेडीयू बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। जेडीयू बिहार में 12 सीटें जीती हैं, तो वहीं आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की झोली में 16 सीटें आई हैं। टीडीपी ने भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। एनडीए में बीजेपी के बाद जेडीयू और टीडीपी ही सबसे बड़े दल के तौर पर है। एनडीए से अगर दोनों अलग हो जाते हैं, तो फिर बीजेपी के लिए तीसरी बार सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू अगर मान ले कि एनडीए से अलग होते हैं, तो एनडीए का सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए बीजेपी नेतृत्व उन्हें सादे रखने में जुटी है। ये दोनों ही नेता वक्त वक्त पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ रह चुके हैं, इसलिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन उन्हें अपने साथ लाने की कवायद में जुटी है, तो बीजेपी उन्हें अपने साथ बनाए रखने की कोशिश में है। ऐसे में सबकी निगाहें इन दो नेताओं पर टिकी है। वैसे नीतीश कुमार कब क्या फैसला लेंगे, ये उनके सिवा कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ रह चुके हैं और बिहार में सरकार चला चुके हैं। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साथ ही अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी, लेकिन कुर्सी के लिए दोनों की सियासी राह अलग हो गई। नीतीश कुमार ने 1998 से लेकर 2013 तक बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के साथ रहे, लेकिन 2014 में पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नाम को आगे बढ़ाया, तो एनडीए से उन्होंने नाता तोड़ लिया। नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होने के बाद आरजेडी प्रमुख लालू यादव और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर बिहार के 2015 का चुनाव लड़े थे। नीतीश लालू यादव की जोड़ी ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया कर दिया था। नीतीश ने 2017 में एक बार फिर सियासी पलटी मारी और आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर बिहार में सरकार बना ली। नीतीश ने 2020 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन बिहार में 2 साल सरकार चलाने के बाद 2022 में सियासी पलटी मारी। नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना ली। एनडीए से अलग होने और कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने का काम किया, जिसे इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक नीतीश कुमार की मेजबानी में पटना में हुई थी, लेकिन बाद में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और एनडीए का हिस्सा बन गए। नीतीश एनडीए के साथ लोकसभा का चुनाव लड़े और अपने कोटे की सीटें जीतने में सफल रहे। अब जब बीजेपी बहुमत से दूर है, तो ऐसे में नीतीश कुमार की भूमिका काफी अहम हो गई है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।